Yesterday we have discussed and started the topic induction. Okay, induction of the new employee. और जो टॉपिक था वो हमने शुरू किया था, उसका मीनिंग और उसमें रिलेटेड जो मेन 4 टॉपिक्स होते हैं जनरली विच आर डिस्कसिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन और ओरिएंटेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया था कल के वीडियो में। अब आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा इंडक्शन ओरिएंटेशन का ही है, बट द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। ओके, तो भाई जो इंडक्शन क्या होता है थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझ लेते हैं कि इट इज़ द रिसीविंग एंड द वेलकमिंग ऑफ द न्यू कमर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी को न्यूली ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनके वेलकमिंग की, उनको रिसीव करने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि भाई ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, लाइक दैट। ठीक है, तो जो इंडक्शन भैया करवाया जाता है, उस इंडक्शन की क्या प्रक्रिया होती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, यह आज हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस अगेन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो रहेगी हमारी इंडक्शन की प्रोसेस। अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, इंडक्शन के प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाता है कि भाई जैसे इंडक्शन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, है ना, तो उसको हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप वी विल गो लाइक दैट। मीट एंड ग्रीट, सबसे पहले कि भाई न्यू कमर्स आए, उनका जो भी बुके वगैरह देकर उनको वेलकमिंग किया, फिर उनके लिए बैठने की प्रॉपर जो है वो व्यवस्था है। एवरीवन इज टेकिंग देयर सीट, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए हैं। नाउ द प्रोग्राम इज स्टार्टेड कि भाई जो स्पोक पर्सन है वो खड़े हुए हैं, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो सबसे पहले मीट एंड ग्रीट होता है कि भाई सभी लोगों से मिलना जुलना, और उसके बाद ग्रीटिंग, है ना, वेलकमिंग लाइक दैट। ग्रीटिंग बोले तो दैट वार्म विशेष लाइक दैट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन, लाइक दैट, है ना। तो ये काय में होता है, मीट एंड ग्रीट में सबका मिलना जुलना स्टार्ट होता है। ग्रीटिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है जो न्यू कमर्स होते हैं। हाँ, जनरली होता है ना कि हम भी कहीं जाते हैं तो जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं वी आर विशिंग टू देम, हम उन्हें ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जो भी है। तो सबसे पहले इंडक्शन में क्या होता है, मीट एंड ग्रीट। ये मीट एंड ग्रीट होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का न्यू कमर्स के साथ, न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ। अगला होता है इंट्रोडक्शन टू टीम। अब अगली जो स्टेज इंट्रोडक्शन की आगे बढ़ती है, ओरिएंटेशन की आगे बढ़ती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है जो भी टीम होती है उनका इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट किया जाता है कि दिस ऑल आर द सुपीरियर, दिस विल बी योर कलीग्स, दे आर ऑल आर योर कोवर्कर्स, वी ऑल हैव टू डू वर्क टुगेदर, है ना। इस तरीके से जो भी टीम होती है उसका क्या करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एलसीडी पर पूरा प्रोजेक्टर के थ्रू वन बाय वन टीम के साथ फोटोज विद देयर नेम्स, विद देयर डेजिग्नेशन, देयर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, है ना, प्रोजेक्टर पर चलती रहती है वन बाय वन लैपटॉप पीपीटीज के थ्रू। और वन बाय वन एक दूसरे को जो भी न्यू कमर सामने बैठे हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उनका परिचय करवाया जाता है टीम के साथ। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस ओवरव्यू। अब भाई बात आती है जो आपकी संस्था है ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओवरव्यू। ठीक है, एक स्मॉल समरी अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशन करना स्टार्ट किया जाता है कि भाई कितने पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या सालाना टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, क्या प्रोडक्शन होता है, क्या मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं, क्या सेल्स पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें होती हैं वो इंडक्शन के प्रोग्राम में न्यू कमर्स को, जो नए लोग आए हुए हैं, उनको बताई जाती है। नेक्स्ट स्टेप में होता है वर्क पॉलिसी। अभी वर्क पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि भाई जो न्यू कमर्स आए हैं, जो हमारी कंपनी में अब काम करना स्टार्ट करेंगे, तो उनको हमारे यहाँ की वर्किंग कंडीशंस प्लस पॉलिसी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस नियम जितने भी हैं वो सब क्या किए जाते हैं, अपने वर्कर्स को, जो न्यू लोग आए हैं हमसे जुड़े हैं, उनको समझाए जाते हैं। अब ये वर्क जो होता है या किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्क पॉलिसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके काम से संबंधित नीतियाँ होंगी, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, उनको बेहतर ढंग से समझाना। अब ये वर्क पॉलिसी क्या होती है, तो इन विच वर्किंग कंडीशन यू हैव टू परफॉर्म योर वर्क, है ना, किस तरीके से आपको हॉलीडेज से
पेड वैकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो आपको बताई जाएंगी। फिर आपको कितना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आपको किस किस तरीके से जो असाइन जॉब किया जाएगा या जो ड्यूटीज़ आपको दी जाएंगी, हाउ यू हैव टू परफॉर्म देम। तो उन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया जाता है, इंडक्शन ओरिएंटेशन के प्रोग्राम में समझा दिया जाता है, ताकि नियर फ्यूचर जब भी यहाँ न्यू लोग काम करना शुरू करेंगे तो उनको बार बार किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े या छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको किसी से पूछना ना पड़े। इसीलिए पहले ही सारी चीज़ें न्यू कमर्स को ओरिएंटेशन और इंडक्शन के प्रोग्राम में समझा दी जाती है। जब इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दैट्स वाई वर्क पॉलिसी। नेक्स्ट है रोल एंड एक्सपेक्टेशंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल एंड एक्सपेक्टेशंस के भाई आप जो भी न्यू कमर्स है उनके ये रोल रहने वाले हैं, इस तरीके से आपको कार्य करना है। और एक्सपेक्टेशन बोले तो अपेक्षा है ना, कि आप जब रोल अपना प्ले करेंगे या जो असाइन जॉब्स आपको दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, जो काम आपको दिया गया है, तो हाउ यू हैव टू परफॉर्म दोज ऑल असाइनिंग टास्क एंड जॉब्स। आपको वो दिए गए कामों को किस तरीके से परफॉर्म करना है, हाउ यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गिवन टास्क। आप किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को जो है वो निभा सकते हैं दिए गए टास्क में। तो डेफिनेटली यू हैव टू डू वर्क विथ फुल डेडिकेशन, यू हैव टू परफॉर्म हार्ड वर्क, है ना। आप सारे काम को पूरा डेडिकेशन के साथ करेंगे तो द ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम यू, जो आपसे कुछ अपेक्षाएं रख रहे हैं। अपेक्षाएं काहे की होगी कि जब भी आपको जॉब दिया है तो आप अपने काम को 100% डेडिकेशन के साथ अपने हार्ड वर्क के साथ पूरा करें, जिससे जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, जो आपका सुपीरियर होगा, जो आपका हेड होगा, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई जिस काम के लिए पूरा इंटरव्यू सिलेक्शन बहुत सारे लोगों में के बीच में से आपको चुनकर लाए हैं, तो डेफिनेटली क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म विद 100% डेडिकेशन। आपको अपने पूर्ण समर्पण के साथ उस काम को करना है। आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये प्रूव करना है कि भाई मेरा सिलेक्शन करके ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब ये किसके थ्रू होगा, व्हेन यू विल शो योर 100% परफॉर्मेंस। जब आप आपकी 100% परफॉर्मेंस के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, तो जो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है आपका एम्प्लॉयर, आप उसको भी इजीली क्या करेंगे, फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या कहने का मतलब कि आपसे जो अपेक्षाएं रखी जा रही हैं, अगर उन अपेक्षाओं को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को यूँ फील ना हो जाए कि यार इतने सारे लोगों में से हमने इनका सिलेक्शन करके कहीं गलत तो नहीं किया। तो ये प्रूफ नहीं होने देना है, आपको अच्छे से काम करना है। दैट मीन्स इफ यू विल परफॉर्म नाइसली देन यू कैन fulfill all the expectations of your employer. नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब ये भी इंडक्शन प्रोग्राम का एक क्या होता है, टास्क होता है कि जो इंडक्शन का प्रोग्राम रखा गया है उसमें परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई जो आपके परफॉर्मेंस जो रहने वाले हैं, आपका जो प्रदर्शन रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रदर्शन नेगेटिव सेंस में बात नहीं है यहाँ पर। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो आप आपके जॉब को, आपके द्वारा की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो काम है, उसको परफॉर्मेंस का हम नाम दे रहे हैं। कि जो भी असाइनिंग टास्क है, आपका जॉब है, उसमें जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, किस स्टैंडर्ड, किन मानकों को आपको पूरा करना है समय पर। यू हैव टू टेक मैनी डिसीजंस, जैसे मैनेजर्स का अगर आपने भर्ती किया है या कोई न्यू एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोडक्शन में रहने वाले हैं, कोई सेल्स मार्केटिंग में रहने वाले हैं, तो अपने अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड हैं वो क्या करने होंगे, फुलफिल। लाइक कोई मार्केटिंग के लोगों को आपने क्या करा है, जॉब पर रखा है। अब ये मार्केटिंग के जो लोग हैं तो आप इनको जो उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो बताएंगे कि भाई वीक में आपका इतना यूनिट जो है वो डीलर्स को या कस्टमर्स को जिनको भी आप सेल कर रहे हैं वो
प्रोडक्ट की डीलर को या कस्टमर को सेल कर दी, दैट मीन्स यू विल गेट द एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जो कि सैलरी से अलग होंगे, है ना। तो जो स्टैंडर्ड है, अब ऐसी प्रोडक्शन क्या हुआ कि आपको इतना मिनिमम प्रोडक्शन करना है, यूनिट प्रोड्यूस करना है, अगर आप इससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इतना आपको एक्स्ट्रा मनी दिया जाएगा। तो जो भी जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड होंगे, ओवर टाइम से रिलेटेड हो गया, आपका एक्स्ट्रा टाइम अगर आप रुक कर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं, तो जो भी उन परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड होंगे, यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन सारे प्रोग्राम विद देयर स्टैंडर्ड। in our induction program the spokesperson will explain it, and last thing is the review and feedback। and last क्या होता है कि इतना सारा ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई जो न्यू कमर्स है, इफ एनीवन हैज़ एनी डाउट, अगर किसी को कोई क्या है, किसी चीज़ में डाउट है या उसको क्लियर नहीं हुआ है कोई सा भी पॉइंट, तो दे कैन आस्क विद द स्पोक पर्सन, जो भी भाई ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या रिव्यूज़ या उनके फीडबैक इसमें ले सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में, तो दे विल गिव द एग्जैक्ट फीडबैक टू यू। तो इस फीडबैक का जो मेन पर्पस होता है वो न्यू कमर्स के जो परसेप्शन होता है या उन्होंने इंडक्शन में जो समझा है, इंडक्शन के प्रोग्राम से जो चीज़ें उनको समझ में आई है, उन सबका क्या किया जाता है, उसमें रिव्यूज़ जो है वो नोट डाउन किया जाता है कि जो नियर फ्यूचर में हमारे न्यू कमर्स जब काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो इफ हाउ मेनी और विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अकर, क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस, है ना, और इन द लास्ट स्टेज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस द रिव्यू एज फीडबैक टेकन बाय द newcomers and the new employees। So it is the completion of process of induction of new employees। तो जब भी इंडक्शन का प्रोग्राम इन फ्यूचर आप अटेंड करेंगे, तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई कि भाई इस तरीके से इंडक्शन के प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी करेंगे। जो आपके एम्प्लॉयर होंगे वो किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड या फिर आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट को इंडक्शन में ही क्या कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज